अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 2180 पॉइंट प्लस रहा। अच्छा, इससे प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी वो इनडिसाइसिव कैंडल थी और उसका मतलब यही था कि अगर उसका हाई ब्रेक होता तो ये जिस तरह का इम्पैक्ट आया ये, और अगर लो ब्रेक हो जाता तो फिर इसी के वाइस वर्सा इम्पैक्ट आ सकता था। अच्छा, ये हाईएस्ट प्लस है पिछले 3 सालों में इंडेक्स का। यहाँ पे ये कोविड के टाइम पे 3500 एक वीक में मार्केट प्लस हुई थी, लेकिन ये उसका रिएक्शन था, ये इस फॉल का रिएक्शन था जब 5400 पॉइंट एक वीक में मार्केट माइनस हुई। तो उसी तरह फिर उसका रिएक्शन जो है वो फिर प्लस की सूरत में नज़र आया। तो अभी यहाँ पे ये हिस्टोरिकल हाई पे है, इस वक्त इंडेक्स जो है वो हिस्टोरिकल हाई पे है। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे अगर इस इंडेक्स ने बढ़ना भी है तो कुछ ना कुछ टाइम किल होना चाहिए यहाँ पे, तो फिर बेहतरी के चांसेस कुछ पैदा हो सकते हैं। डेली बेस पे देखें तो अपना रेजिस्टेंस एरिया में वॉल्यूम्स यहाँ पे थोड़े हैवी होते हुए, और इंट्राडे में अगर देखेंगे तो इसमें यहाँ पे स्विंग्स हैं। इंट्राडे में मार्केट ऊपर नीचे काफ़ी मतलब एक साइडवेज रेंज समझ लें। इंट्राडे में थोड़ी साइडवेज रेंज रही, क्लोजिंग बेसिस पे तो नेट प्लस ही है, लेकिन ये है कि चूंकि अब रेजिस्टेंस एरिया में है तो यहाँ पे अब पेनी स्टॉक्स जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये लास्ट मूव होती है, मूव के एंड पे फिर पेनी स्टॉक्स आते हैं। तो मैं वॉल्यूम लीडर्स की बात करता हूँ। लास्ट वर्किंग डे में कॉसम जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लीडर रहा PSX में, और ये देखें ये कंसोलिडेशन एरिया है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन एवरेजेस के हिसाब से अभी बियर ही है। अगर कुछ बेहतर होता है तो ₹2.26 की क्लोजिंग है। ये ऊपर फिर ट्रेंड लाइन इसकी जो सप्लाई एरिया है ये आ जाएगा। इसको ज़रा मैं जूम करता हूँ तो ये इस चैनल के अंदर फ़िलहाल ये प्राइस ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान रिफाइनरी अच्छे बुल ट्रेंड में, और इसका जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो 25 और 29 हो सकता है। TPLP साइडवेज से निकल के स्टिल बियर में, लेकिन ये पेनी स्टॉक्स में ही आ जाएगा। PIBTL रिजल्ट्स इसका एनुअल जो आया वो अच्छा नहीं आया, लेकिन हैवी वॉल्यूम इसके साथ ही ट्रेड हुआ। ये देखें ये वॉल्यूम की बार जो है ये हैवी वॉल्यूम है, और मुमकिन तौर पे ये ब्रेकआउट भी हो सकता है अगर 490-95 से ऊपर ट्रेड होता है तो। WTL बस वॉल्यूम्स को और कमिश्नें बनाने के लिए एक जगह पर ट्रेड होता रहता है, और उसके बाद इसमें कभी कभार न्यूज़ लगा देते हैं कि जी ये नेस्डैक में जा रहा है, नेस्डैक में जा रहा है। तो जब जाएगा तब की बातें हैं। फ़िलहाल तो ये बस साइडवेज मूव में ही है। सिनर्जी वॉल्यूम लीडर में, लेकिन ये अपनी रेजिस्टेंस 4 पे 11 इसकी रेजिस्टेंस थी, वहाँ से बड़ा अच्छा इसने उसको ऑनर किया। एयरलिंक डबल बॉटम बनाने के बाद बहुत अच्छी शानदार मूव, और अभी मूव को मैच्योर करते हुए। सरले भी लास्ट वर्किंग डे में वॉल्यूम लीडर में था, और ये एक डबल बॉटम है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट और अपना रेजिस्टेंस एरिया इसका ₹50। यूनिटी वॉल्यूम लीडर्स में इस ट्रेंड लाइन को इसने ऑनर किया है, और रेजिस्टेंस इसकी 2750 बनेगी। कराची इलेक्ट्रिक प्रॉफिट टेकिंग एरिया में, और ये इसने अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है इसको थोड़ा नीचे पेनिट्रेट किया है, लेकिन ये फिर नीचे सपोर्ट जो है ₹3 के एरिया में आ सकती है। हम नेटवर्क भी वॉल्यूम लीडर्स में, और ये वो पेनी स्टॉक्स ही मूव के एंड पे अमूमन पेनी स्टॉक्स ही होते हैं जो मूव दे रहे होते हैं। सुई नॉर्दर्न एक अच्छे बुल ट्रेंड में चलते हुए, और इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। अब मुमकिन तौर पे इसकी रेजिस्टेंस 55 और 57 बनेगी। FFL वॉल्यूम लीडर्स में, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में आके इसकी कैंडल कोई अच्छी नहीं बनी, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को 740 और 750 के एरिया को क्रॉस करके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग देता है तो फिर ऊपर की प्राइसेस नज़र आ सकती हैं। WGL एक लंबे अकोमोलेशन फेज़ में, और इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में। OGDC को गिमिक के तौर पर रखा जाता है। जब इंडेक्स गिर रहा होता है, बाकी स्क्रिप्ट्स गिर रहे होते हैं, तो इंडेक्स को सपोर्ट देने के लिए OGDC में मूव बना दी जाती है। 104 पे इसकी रेजिस्टेंस होगी, और फिर आगे चलता है तो ₹108। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।